पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव मान सिंह सेंगर जिंदाबाद अखिलेश यादव मान सिंह सेंगर जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब क्या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, हैं? वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, आप निकला। और वो जो है पार्टी में बना हुआ है। और अब्बास अंसारी बोल रहे हैं कि हिसाब किताब, तुमने जो लूट किया है इस मऊ जनपद में, उस लूट का हिसाब किताब नहीं करेंगे। हमारी सरकार है कि तुम पूछेंगे नहीं कि तुमने पीडब्ल्यूडी का पैसा कहाँ खाया, स्वास्थ्य का पैसा कहाँ खाया, तुमने एजुकेशन का पैसा कहाँ खाया। वो पैसा का अगर हिसाब किताब लेने की हम बात करें तो हमको निष्कासित कर दोगे, तुम्हारी विधायकी ले लोगे। तुम लोकतंत्र के हत्यारे हो। सारे भाजपाई और भाजपा की मानसिकता, संघ की मानसिकता लोकतंत्र की हत्या करना है। ये नहीं चाहते कि इस देश में इलेक्शन हो। एक गंभीरता थी, एक सुचिता थी भारत की राजनीति की, उसको बिगाड़ने वालों में अगर कुछ लोग हैं तो उसमें मैं कहूँगा कि उत्तर भारत के अगर कुछ तथाकथित भैया नेता में उसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, जिन्होंने राजनीति की सुचिता खत्म करने का काम किया है। उस स्तर तक जो है अपने विरोधी के बारे में बोलने का, पर्सनल जाकर के बोलने का, और मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे गिर के कोई बयान दे सकता है। और फिर से जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, उससे जाके पता करिए कि जब तुम अपनी बॉडी को गए थे पोस्टमार्टम को कराने के लिए अपने परिजन का लेकर के, तुम्हारा कितना पैसा लगा था। प्लास्टिक लेकर खुद ही जाना है, ब्लेड खुद ही लेके जाना है, ऑयल खुद ही लेके जाना है, जितने इक्विपमेंट्स है सब आपको खरीद के ले जाना है आपके परिजन के लिए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ व्यवस्था है लेकिन पूरा लूटकांड मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के सीएमओ तक सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बांट रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है आजकल उत्तर प्रदेश में, और इस जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इनको उलाट के भेजेगी, और भेजेगी तो फिर ये लौट के आने वाले नहीं हैं। इस उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी का बलिया के बागी धरती पर आगमन हो रहा है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए बलिया जाएंगे। बलिया के टाउन हॉल में रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। पूरा समाजवादी गढ़ वहाँ पे सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, और ख़ास तौर से अनुसूचित जनजाति के लोग बलिया में जिनके साथ भेदभाव करने का काम जो है यहाँ का प्रशासन प्रदेश की सरकार के इशारों पे कर रहा है, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाने का काम करेंगे आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। इटावा में जिस तरह कथावाचक यादव के साथ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? ये तो क्या कहा जाए, समाज को तोड़ने का एक साजिश है कुछ लोगों के द्वारा। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कथा सब लोग सुन सकते हैं तो सब लोग बोल क्यों नहीं सकते। सुनने में कोई बुराई नहीं है और बोलने में बुराई है। अगर तुम्हारे मतलब, मैं अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बूता हो, ठीक है, अगर कुव्वत हो तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो जो है तुम आसाराम बापू को तुमने जो है ज़रूर जवाब दिया होता। पता कर लेना किस जाति के हैं। तुमने जो है स्वामी रामदेव का जो है ज़रूर विरोध किया होता। उनके साथ उनका भी सर और जो है दाढ़ी छीलने का काम करते। तुम्हारी हैसियत नहीं है, ठीक है, तुम्हें गरीब और कमज़ोर आदमी कथावाचक के साथ तुमने किया है। तुम्हारी हैसियत नहीं किसी बड़े जो है, जितने आजकल के बाबा हैं सबका जाति पता कर लीजिए, और उसमें अगर तुम्हारी हैसियत है तो उन जाति के जो है बाबाओं का जाकर के सर और जो है दाढ़ी छिलवा के दिखाओ। अखिलेश यादव मान सिंह सेंगर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव मान सिंह सेंगर तुम्हारी हैसियत और औकात का पता चल जाएगा। क्या लग रहा है इस तरह का जो आए दिन वारदात और घटनाएं हो रही है, 27 में कितना परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा? 27 में हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। 27 के सत्ताधीश हैं माननीय अखिलेश यादव। पूरी जनता ऊब चुकी है, त्रस्त है, टूट गई है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, सौहार्द खत्म हो रहा है, बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था टूट चुकी है। एक छोटा सा केस हो जाने पे बलिया के लोगों को जो है बनारस और बीएचयू और लखनऊ भाग के जाना पड़ता है, बगल के जनपद मऊ में जाना पड़ता है। आपका अगर सर फूट जाए तो आपका इलाज नहीं हो सकता, आपका पैर टूट जाए तो इलाज नहीं हो सकता, आपका दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आपका बलिया में इलाज नहीं हो सकता। अभी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, बड़ बोले स्वास्थ्य मंत्री, मुंह से जितना बुलवा लो, जितना बुलवा ले। अरे भाग्य मनाओ, इतनी बड़ी इतनी शानदार जिम्मेदारी तुमको ईश्वर की कृपा से मिली है, स्वास्थ्य मंत्री हो, कुछ कर जाओ कि लोग तुमको आने वाली पूछते याद करें। तुम लड़ाने में लगे हुए हो यार, स्वास्थ्य का काम छोड़ करके तुम जो है लड़ाने में लगे हो। जाके बलिया मर्चरी वाले से पता कर लीजिए कि मर्चरी पे जो भी पोस्टमार्टम होता है उसके लिए कितना बजट आता है और उनको क्या मिलता है। एक नीडल तक नहीं मिलता,
लेकिन पेपरों में सारी चीज़ जितने पोस्टमार्टम होते हैं सबका बिल कट जाता है, पेमेंट आ जाता है, सबको पेमेंट बढ़ जाता है। लेकिन जिसके घर पोस्टमार्टम हुआ उससे जाके पता करिए कि जब तुम अपनी बॉडी को गए थे पोस्टमार्टम को कराने के लिए अपने परिजन का लेकर के, तुम्हारा कितना पैसा लगा था। प्लास्टिक लेकर खुद ही जाना है, ब्लेड खुद ही लेके जाना है, ऑयल खुद ही लेके जाना है, जितने इक्विपमेंट्स है सब आपको खरीद के ले जाना है आपके परिजन के लिए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ व्यवस्था है लेकिन पूरा लूट कांड मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के सीएमओ तक सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बांट रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है आजकल उत्तर प्रदेश में, और इस जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इनको उलाट के भेजेगी, और भेजेगी तो फिर ये लौट के आने वाले नहीं है इस उत्तर प्रदेश में। सदर सीट को लेकर क्या कहेंगे अब्बास अंसारी को, जिस तरह प्रक्रिया चल रहा है? ये बिल्कुल पार्शियलिटी हुई है अब्बास अंसारी जी के साथ। अगर अब मैं इनको आप क्या बताऊं, कैमरे बोलने में हम लोगों को शर्म आ रही है। इनके नेता ने, प्रेम शुक्ला ने, माननीय सोनिया गांधी जी को क्या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, हैं वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। आप मीडिया के लोग हैं, रंडी बोला, और वो जो है पार्टी में बना हुआ है। और अब्बास अंसारी बोल रहे हैं कि हिसाब किताब तुमने जो लूट किया है इस मऊ जनपद में, उस लूट का हिसाब किताब नहीं करेंगे। हमारी सरकार है कि तुम पूछेंगे नहीं कि तुमने पीडब्ल्यूडी का पैसा कहाँ खाया, स्वास्थ्य का पैसा कहाँ खाया, तुमने एजुकेशन का पैसा कहाँ खाया। वो पैसा का अगर हिसाब किताब लेने की हम बात करें तो हमको निष्कासित कर दोगे, तुम्हारी विधायकी ले लोगे। तुम लोकतंत्र के हत्यारे हो। सारे भाजपाई और भाजपा की मानसिकता, संघ की मानसिकता लोकतंत्र की हत्या करना है। ये नहीं चाहते कि इस देश में इलेक्शन हो। प्रियंका चाचा जिस तरह अब्बास अंसारी को लेकर दावा करते थे, कोर्ट के मामले को दर्शाया करते थे, अब बिल्कुल साइलेंट है, क्या कहेंगे उनके बारे में? प्रियंका चाचा कार्टून आदमी हैं, बिना पेदी के लोटा हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कब कहाँ रहेंगे, क्या किसको बोल देंगे। आजकल फिर एक वीडियो जारी हुआ है कि देश का सबसे बड़ा झुट्टा मोदी, दूसरा सबसे बड़ा झुट्टा योगी, और योगी का माला पहना रहे हो, योगी का चरण वंदन कर रहे हो, योगी जी जिंदाबाद कर रहे हो, योगी जी को अपने घर बुला रहे हो, हाँ योगी जी का स्वागत कार्यक्रम कर रहे हो। प्रियंका चाचा के बात पर मत जाइए। उस मतलब जो एक गंभीरता थी, एक सुचिता थी भारत की राजनीति की, उसको बिगाड़ने वालों में अगर कुछ लोग हैं तो उसमें मैं कहूँगा कि उत्तर भारत के अगर कुछ तथाकथित भैया नेता में, उसमें एक ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, जिन्होंने राजनीति की सुचिता खत्म करने का काम किया है। उस स्तर तक जो है अपने विरोधी के बारे में बोलने का, पर्सनल जाकर के बोलने का, और मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे गिर के कोई बयान दे सकता है और फिर से जाकर के चिपक जाए। अगर ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, मैं इनको अगर कुछ जातिगत बोल दूं या कुछ व्यक्तिगत रूप से मैं बोल दूं, फिर मैं इनके दरवाजे पे मैं जाऊं, इनको मैं बोल दूं कि बहुत बेकार है, प्रकाश भारती चोर है, इनको बोल दूं कि ये डकैत है, और फिर जो है कल इनके साथ में खड़ा रहूं। अरे स्टैंड तो लो भाई, स्टैंड तो लो। तुम तो स्टैंड ही नहीं लेते हो। तुम अपने के लिए स्टैंड नहीं लेते, तुम अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या स्टैंड लोगे? भाग्य मनाओ। अब लिखा हुआ था यहाँ किस्मत पे कि आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे इस उत्तर प्रदेश में। भगवान ने लिख के भेजा था, बस बन गए। कर्म नहीं है, कसम से। ठीक है सर, थैंक यू।